और मैं फिर कह रहा हूं, यदि गोस्वामी जी ना कह देते तो वो कभी अपने अपने महल की देहरी लांघती नहीं, यदि वो ना कह देते तो। और जिसने भी अंत में भगवत प्राप्ति रूपी इस सर्वोज्वल सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की है, उसने धर्म के ही मार्ग पर चलकर की है। अधर्म के रास्ते चलकर कोई भगवान तक नहीं पहुंचा। कोई पूछे जाकर श्री कृष्ण से, एक और तो तुम कहते हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब पर मोहि बराबर दाया, क्यों खड़े हो पांडवों के पक्ष में? क्योंकि पांडवों ने धर्म का पालन किया है, इसलिए भगवान वहां खड़े हैं। ततो भवति गोविंदो यतो धर्मस ततो जयः, वहां भगवान खड़े हैं। तो हम तो भाई ऐसे ही अर्थ विचारते विचारते आगे चलेंगे। कथा तो 5-7 साल में ही पूरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। महाराज जी मुझे उस दिन कह रहे थे, बोले किसी माता ने मुझसे आकर कहा कि मेरे जीवन काल में तो कथा पूरी नहीं होती। ऐसा मुझे लगता है कि मेरे जीवन काल में तो ये कथा पूरी नहीं होगी। तो महाराज जी ने कहा तुझे अपनी पढ़ी है, मुझे अपनी पढ़ी है। पर हमने तो भाई पूर्व में संकल्प यही किया था ना, कहें कथा और अर्थ विचारे आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। जैसे श्री डोंगरे जी महाराज कहीं साप्ताहिक कथा कहते थे ना, तो कथा के विश्राम के दिन अगली कथा का मंगलाचरण करके उठते थे। वो कहते थे भाई हमारे जीवन से ये जो कथा की धारा है ये अविरल प्रवाहित होनी चाहिए, ये कहीं रुक ना जाए। हमको इसके अतिरिक्त तो कोई काम क्या करना है? हमें अपनी बात भी करो, अब कोई काम तो हमारे पास में है नहीं भाई। यही एक काम है, कहें कथा और अर्थ विचारें। तो ये छोटी छोटी घटनाएं यहां पर घट रही हैं, ये हमको जीवन निर्माण के मूल्यवान सूत्र देती हुई घट रही है। हमको अपना जीवन बनाना है, हमको अपना जीवन प्रभु के योग्य बनाना है, भजन के योग्य बनाना है, सेवा के योग्य बनाना है। तो हमको ये घटनाएं जीवन निर्माण के कुछ सूत्र देती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। आगे पूछा माता ने, तदे तन्मे विजानी यथाहं मंदधीर हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्। माता ने कहा, हे प्रभु, हे हरे, ये सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे आपकी कृपा से मैं मंदमती, अपने आप को कह रही है मैं मंदमती स्त्री भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। आप इस प्रकार से मुझे समझाइए। अच्छा, वो तो समझती ही हैं, वो तो जानती ही हैं, तो भगवान का दर्शन कर रही हैं। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पहले ही कहा, इस प्रसंग के आरंभ में ही कहा। माता कहती है, ये तो मैं जानती हूं, मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है, मैं मोक्ष की अधिकारिणी हूं, मैंने आपका दर्शन किया है, मैंने आपको गोद में खिलाया है। किसके लिए पूछ रही है? हमारे लिए पूछ रही है। यही महापुरुषों की उज्जवल रहनी है। वो जो कर रहे हैं परमार्थ के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को दीन, स्वयं को हीन बताते हुए, दिखाते हुए हमारे लिए ये मार्ग बना रहे हैं। तो कहा कि थोड़ा आसानी से आप मुझे समझाइए, जिससे इस दुर्बोध विषय को मैं थोड़ा सरलता से समझ सकूं। कैसी विनम्रता है, स्वयं ही कह रही है, भाई मैं बड़ी साधारण बुद्धि है मेरे पास, बहुत कठिन विषय मेरी समझ में नहीं आएगा।
तो आप हमको थोड़ा सरलता से समझाइए, थोड़ा आसानी से समझाइए, जिससे ये विषय हमको समझ में आ जाए। और श्री मैत्रेय मुनि वहां विदुर जी से कहते हैं कि जब इस प्रकार माता ने पूछा तो कह रहे भगवान के हृदय में करुणा उमड़ आई। माता को जब इस प्रकार कहते सुना भगवान ने, माता की जब इस प्रकार की विनम्रता देखी तो भगवान को स्मरण आया, भाई इन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, और किस प्रकार शरणागत होकर, किस प्रकार समर्पित होकर, किस प्रकार कातर होकर, विनयावनत होकर ये अपना भाव मेरे चरणों में निवेदन कर रही हैं। तो भगवान के हृदय में करुणा उमड़ आई। इसीलिए वहां तुलसी बाबा कह रहे हैं, एहि दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई, रीति सदा चली आई। इसी गुण से भगवान रीझते हैं। ये जो दैन्य है, श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी कहते हैं, हे गोकुलेश, हे सर्वेश्वर, मैं जानता हूं आपकी कृपा का एकमात्र हेतु है दैन्य। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, जल वहीं बहता है जहां निवान होती है, उसी और जल की धारा बिना प्रयास के बह जाती है। दैन्य, विनम्रता, सच्चा दैन्य, निर्मल विनम्रता। जब आप भीतर से स्वीकार कर लेते हैं, जब आप हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाही, तुम सा हमको नाही। फिर भगवान ने कृपा पूर्वक उस भक्ति योग का, उस अध्यात्म योग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। भगवान कहना आरंभ करते हैं। तो भगवान ने कहना आरंभ किया और सबसे पहले भगवान ने बताया भक्ति किसे कहते हैं। देवानां गुणलिंगानां मानुष्यविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र लग गया है, रम गया है प्रभु में, बोले उसकी सब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की सहज स्वाभाविकी जो प्रवृत्ति है, जो गति है, वो भगवान की ओर ही होती है। और यही भगवान की अहेतुकी भक्ति है, यही भगवान की सहज भक्ति है। मैंने बिना किसी प्रयास के सहज ही हाथ भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं, नेत्र सदा भगवान का दर्शन ही करना चाहते हैं। सहज ही मन में ये इच्छा, ये लालसा है कि भाई भगवान की लीला कथा का ही श्रवण करते रहें। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विह्वला, पादौ तत्पदकांकिता सुचरतां वृंदाटवीवीथिषु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। ये सहज भक्ति है। अभी तो क्या है ना, खींच कर एंच खींच कर मन को ला रहे हैं, भजन में लगा रहे हैं। पर भगवान ने कहा कि भक्ति किसे कहते हैं, जब सब कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की सहज गति, सहज प्रवृत्ति मेरी ही ओर है, जिसका चित्त रम गया है मुझ में। जैसे कल हम गा रहे थे, अब लो नसानी अब नान सही, मन मधुव्रत पन ले तुलसी, मन मधुव्रत पन ले तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हूँ, रघुपति पद कमल बसई हूँ, अब लो नसानी अब नान सही हो। कल जब इस पद की हम कुछ चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको कहा, कभी कभी संत के 4 शब्द संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। और महाराज जी मुझे सत्संग के बाद यही घटना सुना रहे थे। महाराज जी कह रहे थे, जब हम वृंदावन आए तो एक संत माता यहाँ निवास करती थी,
मैं महाराज जी बता रहे थे, हमारा भी उन्होंने वृंदावन वास में बड़ा सहयोग किया। अद्भुत संत सेवी थी, भजनानंदी थी। उन्होंने अपने जीवन की घटना महाराज जी को सुनाई कि गोस्वामी जी का यही पद सुनकर हम सब छोड़कर यहां वृंदावन आ गए थे। बस ये पद सुना था, अब लो नसानी अब नानसई हूं, राम कृपा भव निसा सिरानी, राम कृपा भव निसा सिरानी, जागे पुनि ना डसई हूँ, जागे पुनि ना डसई हूँ, अब लो नसानी अब नानसई हूँ, अब लो नसानी अब नानसई। जिस भाव से भगवान को प्राप्त किया जाता है वो भाव रहता कहाँ है? इन्हीं संतों के शब्दों में रहता है। यहीं से ये निधि, ये संपत्ति प्राप्त होती है। कुछ दिन पहले कह रहा था आपसे, मैं कोई भी गीत गाऊं, मेरे गीत का सम तो यही है, इन संतों के शब्द, इन संतों के बोल, इन संतों की वाणी। हमारी गांठ तो इन्होंने ही खोली भाई। इनको ही गाते गाते, इनको ही ध्याते ध्याते, इनकी कृपा से, इनका चिंतन करते करते यहां तक आए। तो कल मैं आपसे कह ही रहा था कि देखो, संत के 4 शब्द कभी कभी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। और सत्संग के पश्चात महाराज जी ने घटना मुझे सुना दी। उन संत माता के जीवन का यह अनुभव, बोले यही पद सुनकर बोले घर बार सब छोड़कर चले आए। उसका कारण है, संत जब कहता है तो वो कहता ही इसीलिए है भाई किसी प्रकार जीव भजन में लग जाए। उसको क्यों कहना है? वो अपने मान पद प्रतिष्ठा के लिए तो ये कविता नहीं कर रहा है ना। वो तो रस में डूबा है, और रस में डूबे व्यक्ति को कुछ कहने के लिए रस से बाहर आना पड़ता है। यही संत का सबसे बड़ा परमार्थ है। यही उसका आप पर, मुझ पर किया हुआ सबसे बड़ा उपकार है, जिसका ऋण हम किसी भी प्रकार नहीं चुका सकते। उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए कहता है। परमार्थ के कारण लियो संत अवतार, पर उपकार देह धरणम, हमारे लिए कहता है। वो इसी मंगल भावना से कह रहा है भाई, इसको सुनकर कोई इस प्रपंच को छोड़कर हरि के भजन में लग जाए, किसी का चित्त प्रभु के चरणों से जुड़ जाए। और संत का संकल्प है, सफल होता है। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, जब मैं गाता हूं संतवाणी, मान लो कोई शब्द, कोई अर्थ आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, फिर भी आप गाओ। इन शब्दों में भाव प्रभु बसते हैं। इन शब्दों में भाव रूपी भगवान का निवास है। राम कृपा भव निसा सिरानी, राम कृपा भव निसा सिरानी, जागे पुनि ना डसई हूँ, जागे पुनि ना डसई हो, अब लो नसानी अब नानसई हो, अब लो नसानी अब नानसई हो। सबसे पहले भगवान ने सहज भक्ति का स्वरूप बताया। सहज भक्ति, सहज स्नेह, जिसका चित्त मुझ में रम गया है, और उसके प्रसाद स्वरूप उसकी सब कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की सहज गति, सहज प्रवृत्ति मेरी ही ओर प्रवाहित होती है। ऐसा जन प्रारब्ध वशात यदि व्यवहार में लगा भी हो तो भी भीतर वो जो तार जुड़ा है ना, वो उसको संसार के प्रपंच में पुनः पड़ने नहीं देता, वो उसको पुनः बंधने नहीं देता। भजन के रूप में जो भगवान हृदय में विराजमान है, वो सतत उसकी संभाल करते हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी। किस रूप में भगवान हमारे साथ सदा रहेंगे, अंग संग रहेंगे? हमारे भजन भाव के रूप में ही तो प्रभु हमारे सदा अंग संग हैं, सदा साथ हैं। उस रूप में भगवान पल पल संभाल करते हैं।
पढ़ना पड़ भी जाए प्रारब्ध वशात व्यवहार में, तो भी भगवान प्रपंच में बंधने नहीं देते। तो सबसे पहले तो भगवान ने अहेतुकी, निष्किंचना, निष्काम, सहज भक्ति का स्वरूप बताया। फिर कहा अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशु या कोशं निगीर्ण मनलो यथा। पहले तो भगवान ने कहा माता ये भगवान की अहेतुकी भक्ति है। अभी स्वयं भगवान कह रहे हैं, अच्छा भगवान सांख्य शास्त्र का, सांख्य योग का प्रकाश करने के लिए प्रकट हुए, पर वही कपिल भगवान अपने मुख से कह रहे हैं ऐसी भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कह रहे मुक्ति निरादर भगति लुभाने। कह रहे भगवान के ही भक्त सयाने होते हैं। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि विमल विवेक तो केवल भगवान के ही भक्त के पास होता है, जिसने ये जान लिया है जहां लगी जगत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीति निगम निज गाय। कहते हैं कि जब भरत जी ननिहाल से लौट कर आए तो अब जो होना था सो तो हो गया। गुरुजनों ने भी भरत जी को बहुत समझाया। श्री रघुनाथ जी की भी यही इच्छा होगी और आपके पिता का वचन भी रह जाएगा। अब तो आप इसको राम जी का कार्य समझ कर ही करिए। आप अपना राज्याभिषेक कराइए और अवध का ये जो सिंहासन है इसको संभालिए। जब तक प्रभु न आ जाए कम से कम तब तक तो आपको यही कार्य करना चाहिए। पर भरत जी का विवेक विमल है। भरत जी सबकी बात सुनकर एक उत्तर देते हैं, हित हमार। बोले आप सबकी बात को मैं प्रणाम करता हूं। आप सब वृद्धजन गुरुजन निश्चित रूप से मेरे हित की ही बात करते हैं, पर मैं इतना जानता हूं हित हमार सियपति सेवका। मैं ये जानता हूं सीताराम जी के श्री चरणों की सेवा के अतिरिक्त हमारा हित किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। वहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं मोरे सबहि तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी दीन बंधु और अंतर्यामी। और श्री जगदम्बा जानकी जी का वाक्य तो मन हर लेता है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे सरद विमल विधु बदन निहारे सरद विमल विधु बदन निहार। भाई साहब का एक बड़ा सुंदर पद है, वो कहते हैं ऐसा प्रभु, ऐसे प्रभु। अच्छा संत बार बार कहते हैं, ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए। गोस्वामी जी कह रहे अस प्रभु छाड़, ऐसे प्रभु को छोड़कर भजई जे आना ते नर पशु बिन पूछ साना। ऐसे प्रभु ध्रुवदास जी कह रहे ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए पशु पंछी ताको सबय मानत अपनो राय। हाँ भाई सा कहती हैं ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। ऐसे ध्रुवदास जी कह रहे ना सकल सयान अपछाण भज दुर्लभ है ये बार। ऐसा संयोग अगर बन जाए फिर कुछ नहीं सोचना। और जो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की ना, जब मन को लगेगा ना कि यहां सुख है तब मन दौड़ कर आएगा, वो सब बंधन छोड़ कर आएगा। जब सत्संग की कृपा से इस बात का किंचित अनुभव हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं पहली मुलाकात सत्संग में होती है आनंद स्वरूप प्रभु से, झलक दिखा जाते हैं भगवान। नारद जी को एक झलक ही तो मिली ना, पहले अपने मन मंदिर में एक झलक मिली, फिर बावरे हुए नारद जी, फिर छूटा ये सब रस बल छूटे जो विषय रस तब पावे विश्राम। कोई अनुभव हुआ नहीं, सब छोड़कर आ गए, कुछ नहीं होगा। कह रहे दोनों दुख तहां हुई तन छाड़े मन गई रहे, दोनों दुख तहां हुई। कोई अनुभव तो हुआ नहीं, भजन मार्ग का कोई अनुभव है नहीं, भजन के रस की आनंद की कोई अनुभूति हुई नहीं, देखा देखी सब छोड़कर आ गए। कह रहे तन छाड़े, शरीर से तो छुड़ा दिया, मन गही रहे। अब मन ने और जोर से पकड़ लिया, मन और विषय का चिंतन करने लगा।
मन को आप ये कह दो भाई इसका विचार नहीं करना, लो अब उसके अतिरिक्त कोई और विचार हो ही नहीं रहा। ये तो सहज मन का स्वभाव है ना। आप मन से को भाई ये विचार नहीं करना, अब मन उस विचार को छोड़ेगा ही नहीं। तो ऐसे कोई आधार मिला नहीं, सब छोड़कर आ गए। तो ध्रुवदास जी कह रहे दोनों दुखता हुई। और वहां दूसरी ओर करते रहे सत्संग, और सत्संग की कृपा से आनंद स्वरूप प्रभु की अपने मन मंदिर में एक झलक मिली। फिर मन छोड़कर आ गया। तभी ध्रुवदास जी ने कहा रस बल छूटे, जो विषय रस, पहले रस मिला, फिर वो विषय का जो विदूषित रस था वो छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। छोड़ने में दो झंझट है, एक तो जो छोड़ा है वो लौट कर आ जाएगा, नहीं तो तुम लौट कर चले जाओगे वहां, और दूसरा मैंने छोड़ा है इस बात का अभिमान, ये कांटे की तरह चुभेगा, ये भजन के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देगा। और सत्संग की कृपा से प्रभु के नाम में रस मिलेगा, और प्रभु की कृपा से, प्रभु के नाम की कृपा से, लीला कथा श्रवण की कृपा से कर देते हैं भगवान कृपा, दिखा देते हैं एक झलक। फिर मन मधुव्रत पन ले तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हूं। इसी को कहते हैं युक्ति, यही युक्ति है। और फिर भगवान ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, पहले तो जो ऐसी अहेतुकी भक्ति है, कह रहे ये मुक्ति से भी बढ़कर है। और जैसे आप जो भोजन करते हो जठराग्नि उसको पचा देती है, अंततः वो रस में परिवर्तित होता है, वो जीवनी शक्ति बनती है। कहते ऐसे जो ये अनिमित्ता भागवती भक्ति, ये जो सहज भक्ति है, जो अहेतुकी भक्ति है, कह रही ये जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं उनको भस्मीभूत करके, जीव को शुद्ध बुद्ध करके भगवत सानिध्य में पहुंचा देती है। हिसाब किताब करके तो जन्म जन्मांतर के इस बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, लेखे कतई न छुट्टिए, खिण खिण पुल्लन हार, बक्षण हारा बक्ष ले, नानक पार उतार, नानक पार उतार। अरे सत्संग की कृपा से, संतों की कृपा से, उनके अनुग्रह से ये विशुद्ध भक्ति भावना प्राप्त होती है। फिर क्रमशः इस भक्ति का विकास होता है। और बोले ये जो जन्म जन्मांतर के जो संचित संस्कार हैं, जो पुनः पुनः जीव को संस्कृति में डालते हैं, बोले ये जो अनिमित्ता भागवती भक्ति है, कह रहे उन सबको भस्मीभूत कर देती है। जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई पुराना हिसाब किताब अभी चुकता नहीं हुआ, इसलिए फिर आना पड़ता है। लेकिन भक्ति क्या करती है? फिर वो जन्म जन्मांतरों का वो जो संचित प्रारब्ध है उसको नष्ट कर देती है। और ऐसी सामर्थ्य केवल भक्ति में ही है। अन्यथा कल मैं आपको संकेत कर रहा था, समाधि प्राप्त हो जाने के बाद भी ज्ञानी को जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन भक्त इस बंधन से मुक्त हो जाता है अहेतुकी भक्ति की कृपा से। भगवान जब तक चाहेंगे तब तक रहेगा यहां। माने कोई कर्म का बंधन शेष नहीं है, भगवान की इच्छा है। भगवान यंत्रवत उसको चलाते हैं। अत्यंत अल्प आयु में भी महापुरुष पहुंच गए, भगवान के भक्त भगवान के धाम को पहुंच गए। श्री हरिराम व्यास जी, श्री कबीर जी जैसे महापुरुष बड़े दीर्घ काल तक भी यहां पर रहे। लेकिन उनके यहां रहने के पीछे उनका कर्म बंधन नहीं है, भगवान की इच्छा है। उन्होंने जो सर्वात्म समर्पण जिनके चरणों में किया है उस इष्ट आराध्य की इच्छा है। कह रहे अंतिम कुछ वर्ष बड़े कठिन रहे श्री मीराबाई शाह के लिए, क्योंकि यहां कोई कार्य तो शेष है नहीं। यहां तो कुछ करके ही रहा जा सकता है, करते हुए ही आप यहां रह सकते हो। कुछ कार्य शेष रहा नहीं। शरीर धारण करने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए। फिर भगवान ने कहा भाई हमारी इच्छा है अभी आप कुछ और काल रहिए, क्योंकि आपके रहने से जीव मात्र का मंगल हो रहा है, आपके रहने मात्र से जीव का कल्याण हो रहा है। इसलिए हमारी इच्छा से कुछ काल और रहिए। अन्यथा वो जो विशुद्ध भक्ति थी उसने जन्म जन्मांतर के वो जो बंधन थे वो तो सब तोड़ दिए। अब कोई कर्म बंधन शेष नहीं है।
माने कोई हिसाब किताब नहीं है, लेना देना नहीं बचा है, अब भगवान की इच्छा है। और ऐसी सामर्थ्य, यहां स्वयं श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, कह रहे ऐसी सामर्थ्य भगवान की इस विशुद्ध अहेतु की भक्ति में ही है। भगवान ही कर सकते हैं, ये कोई नहीं कर सकता। अब ब्रह्मा जी से ऊपर तो वही है ना भाई, अन्यथा विधाता ने जो लिखा है उसको तो कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, भगवान की कृपा कर सकती है, और या फिर गुरु की कृपा कर सकती है। दो ही संकेत मिलते हैं, विधि का विधान या तो भगवान बदलते हैं, और या फिर गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, वो जो त्रिभुवन के गुरु हैं या फिर वो विधि का विधान बदल सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अच्छा, कई बार व्यक्ति संसार के किसी मनोरथ को लेकर ये पंक्ति जोड़ देता है और चला जाता है गुरु जी के पास, बोले देखो यहां तो ये कह रहे हैं करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, अब आप ये काम करके दिखाइए। ये बात कबीर जी ने कही किस लिए है? बोले करता करे ना कर सके। अब ब्रह्मा जी तो बार बार जीव को संस्कृति में डालते हैं ना, उनको तो अच्छा भी यही लगता है, यही रहो। नारद जी को तभी तो श्राप दिए। अब नारद जी ब्रह्मा जी से बिल्कुल उल्टा कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी ने संसार बनाया, सबको इसमें लगाया। अब नारद जी को जो मिलता, नारद जी कह रहे क्या करोगे, छोड़ो, भगवान का भजन करो, इसमें क्यों लगना है। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बोले अरे तुम सब हमारा खेल बिगाड़ दोगे, थोड़ी देर कहीं तुम रुक जाओ, जहां थोड़ी देर रुक जाते हो बोले वहीं कुछ कुछ ऐसा करते हो और वो लग जाता है भगवान के भजन में। बोला हाँ, हम भगवान की आज्ञा पूरी कैसे करेंगे। तो ब्रह्मा जी का बोले तुम, नारद जी का बोले तुम थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे, ज्यादा देर का तुम्हारा सत्संग हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, थोड़ा ज्यादा देर तुम सत्संग दे देते हो, उसके बाद जीव सब छोड़कर लग जाता है भगवान के भजन में। तो ब्रह्मा जी का तो यही कार्य है। उस दिन मैं आपको सुना तो रहा था, ब्रह्मास्त्र हनुमान जी की ओर आया, पवन पुत्र भी बंध गए। ब्रह्मा जी तो बांधे ही देते हैं, कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। तो जो कबीर जी ने ये बात कही ना, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, जो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता है, बोले गुरु भगवान की भक्ति देकर जीव को इस आवागमन से मुक्त कर देता है। ये करने की बात कबीर जी ने कही है, ये गुरु की महिमा गाई जा रही है वहां पर। संसार के किसी शुद्र कार्य के लिए ये वाक्य कबीर जी ने नहीं कहा है। मैं तो कई बार सोचता हूं हमको कभी मिल जाए ब्रह्मा जी, तो हम उनको भी यही कहें कि क्या इस चक्कर में आप भी पड़े हो, आप भी भजन करो, बाकी सब जीवों को भी करने दो, काहे को सब झमेला बार बार बनाते हो, मिटाते हो। खैर ये तो विनोद की बात है, वो तो भगवान की आज्ञा पालन करते हैं। ब्रह्मा जी परम भागवत हैं, एक क्षण के लिए भी उनका चित्त भगवान के चरण कमलों से हटता नहीं है। वही उनकी शक्ति है, वही उनकी सामर्थ्य है, वो भगवान के परम कृपा पात्र हैं। अगर कोई पूछे भाई तो फिर ये सब क्यों, इसका उत्तर तो एक ही है, ये सृष्टि रचना क्यों हुई, ये सब कार्य क्यों हो रहा है, इसका उत्तर एक ही है, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। अपना काम तो ये है कि गहरी नदियां नाव पुरानी, गुरु चरणों से लिपट रहना। नाम का दीपक हाथ ले, चढ़िए बीहड़ बाट, और जाए अंधेरा लांग कर उतर करम का घाट। और गुरु की कृपा से इनके चरण हाथ आ जाएं